तो सबसे पहले लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। देखिए, लाइन वोल्टेज जिसे हम VL से दिखाते हैं वो किन्हीं भी दो सप्लाई लाइंस के बीच की वोल्टेज होती है। दूसरी तरफ जो फेज वोल्टेज है VPH वो किसी एक सिंगल कंपोनेंट जैसे कि एक वाइंडिंग उसके अक्रॉस की वोल्टेज होती है। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि इन दोनों के बीच का संबंध कनेक्शन के प्रकार यानी डेल्टा या स्टार पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह लाइन करंट और फेज करंट में भी एक बहुत ही बुनियादी अंतर है। लाइन करंट जिसे हम IL कहते हैं वो सप्लाई लाइन में बहने वाला करंट है, जबकि फेज करंट IPH वो करंट है जो किसी एक वाइंडिंग के अंदर बह रहा है। 3 फेज सर्किट विश्लेषण के लिए ये अंतर समझना मूलभूत है। तो ये टेबल एक तरह से इन चारों क्वांटिटीज को समराइज करती है। आगे के एनालिसिस के लिए हम इन्हीं सिंबल्स और डेफिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर एक नजर डालना जरूरी है। ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों मेन कनेक्शन टाइप्स का एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड से, जहां डेल्टा कनेक्शन है। तो ये रहा डेल्टा कनेक्शन का एक स्कीमेटिक डायग्राम। जैसा कि साफ दिख रहा है, तीनों वाइंडिंग्स एंड टू एंड जुड़कर एक क्लोज्ड लूप या मैश बना रही हैं। इसका शेप ग्रीक लेटर डेल्टा जैसा होता है, इसलिए इसका नाम डेल्टा कनेक्शन पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक वाइंडिंग सीधे सीधे 2 लाइन कंडक्टर्स के बीच में जुड़ी हुई है। डेल्टा कनेक्शन में जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी सीधे हैं, क्योंकि हर वाइंडिंग 2 लाइंस के बीच में लगी है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर हो जाते हैं। VL = VPH। अब इलेक्ट्रिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 11 kV की प्राइमरी है उसकी हर एक वाइंडिंग को पूरे 11,000 वोल्ट्स का स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अच्छा, अब करंट की बात करें तो यहाँ लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है। अब ये √3 का फैक्टर आया कहाँ से? ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम किसी भी नोड पर KCL अप्लाई करते हैं तो लाइन करंट 2 फेज करंट्स का फेजर सब्ट्रैक्शन होता है, जो कि 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होते हैं। अब देखते हैं स्टार कनेक्शन को, जो हमारी 415 वोल्ट सेकेंडरी साइड पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हर वाइंडिंग का एक सिरा एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये कनेक्शन वाई लेटर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे वाई कनेक्शन भी कहते हैं। स्टार कनेक्शन में रिलेशनशिप्स डेल्टा के ठीक उल्टे होते हैं। यहाँ हर लाइन एक ही वाइंडिंग के साथ सीरीज में है ना? तो ये तो साफ है कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर होंगे, IL = IP। लेकिन वोल्टेज के केस में लाइन वोल्टेज किन्हीं 2 फेज वोल्टेजेस का फेजर सब्ट्रैक्शन होता है, और क्योंकि ये 120 डिग्रीज पर हैं, KVL अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो ये है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना हो जाता है। VL = √3 × VP। चलिए, अब जब हमने दोनों कनेक्शंस को अलग अलग देख लिया है, तो अब इन्हें एक साथ रखकर पूरे 11 kV डेल्टा से 415 V स्टार ट्रांसफार्मर सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर जो रेटिंग्स दी होती हैं, जैसे 11 kV और 415 V, वो हमेशा लाइन वोल्टेजेस होती हैं, फेज वोल्टेजेस नहीं। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, प्राइमरी जो कि डेल्टा है, वहां तो VL = VPH है, इसलिए वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज भी 11,000 V ही होगी। लेकिन सेकेंडरी साइड जो कि स्टार है, वहां VL = √3 VPH होता है। तो हमें वाइंडिंग की फेज वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी? 415 को √3 से डिवाइड करके, जो कि लगभग 239.6 V आता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, टर्न्स रेशियो। एक ट्रांसफार्मर फिजिकली वोल्टेज को फेज वाइंडिंग्स के बीच ट्रांसफॉर्म करता है, लाइन टू लाइन नहीं। इसीलिए जो सही टर्न्स रेशियो है, जिसे हम A से दिखाते हैं, उसकी कैलकुलेशन हमेशा फेज वोल्टेजेस को यूज करके ही की जानी चाहिए। हमारे केस में ये 11,000 वोल्ट्स को 239.6 वोल्ट से डिवाइड करके आएगा, जो लगभग 45.91 बनता है। ठीक है, अब करंट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ ये याद रखना होगा कि फेज करंट्स तो टर्न्स रेशियो के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होंगी, जो हमने 45.91 निकाला था। लेकिन लाइन करंट्स के साथ ऐसा नहीं है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लाइन वोल्टेजेस के रेशियो के हिसाब से होता है, यानी 11,000/415, जो लगभग 26.5 आता है। अब सवाल ये है कि ये अंतर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी पर डेल्टा और स्टार कनेक्शन की वजह से IL और IPH के बीच का रिलेशनशिप ही अलग अलग है। चलिए
इन सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने के लिए अब एक 500 kVA ट्रांसफार्मर का पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पूरी कैलकुलेशन प्रोसेस शुरू से आखिर तक एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हमें दिया क्या क्या है। S है 500 kVA, प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL प्री है 11 kV और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज VL सेक है 415 V। अब आते हैं स्टेप 2 पर। सेकेंडरी साइड हम पावर के फॉर्मूला S = √3 × VL × IL का इस्तेमाल करके सेकेंडरी लाइन करंट निकालेंगे। कैलकुलेशन करने पर IL सेक आता है 695.6 एम्पियर्स। क्योंकि सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है तो IPH सेक भी IL सेक के बराबर ही होगा, यानी 695.6 एम्पियर्स। ठीक है, अब स्टेप 3, प्राइमरी साइड। उसी पावर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्राइमरी लाइन करंट IL प्री आता है 26.24 एम्पियर्स। क्योंकि प्राइमरी डेल्टा है तो फेज करंट निकालने के लिए हम लाइन करंट को √3 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें मिलता है 15.15 एम्पियर्स। और आखिर में स्टेप 4, वेरिफिकेशन। अपने जवाब को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम फेज करंट्स का रेशो लेते हैं। 695.6 को 15.15 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 45.91। ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमने फेज वोल्टेजेस से टर्न्स रेशो A के लिए निकाली थी। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो हमारे पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो इस टेबल में है। ये डेल्टा और स्टार के फंडामेंटल रिलेशनशिप्स को आमने सामने रखकर दिखाती है। ये एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस टूल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इन कैलकुलेशंस से ज़रा एक कदम आगे बढ़कर सोचिए। ये जो कनेक्शन टोपोलॉजी का चुनाव है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है। वाई या डेल्टा डेल्टा की जगह डेल्टा वाई कनेक्शन चुनने का ट्रांसफार्मर के फिजिकल डिज़ाइन, जैसे कि वाइंडिंग का इंसुलेशन, कंडक्टर की मोटाई और जाहिर है उसकी लागत पर क्या असर पड़ता है, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।